क्या हाल है। आज महामाया एजुकेशन की तरफ से जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस विगत कई दिनों से चल रहे हैं, आज बीएड फर्स्ट ईयर 2019 में एक चैप्टर है आदर्शवाद। उस पर हम कुछ बातें करेंगे, जानेंगे आदर्शवाद क्या है। तो आदर्शवाद जिसे अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। अब आदर्शवाद पहले हम ऐसे समझते हैं, फिर पुस्तकीय ज्ञान के तरफ जाते हैं। पहले आदर्शवाद है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे एक गांव होता है, एक गांव को हम आदर्श गांव कैसे कह सकते हैं। उस गांव में एक गांव की जो आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताएं यदि उस गांव में मौजूद हैं, वहाँ के लोग आपस में उनके अंदर सौहार्द की भावना हो, उस गांव में अच्छी शिक्षा हो, चिकित्सालय हो, सड़कें हैं, अन्य जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे रास्ते, मौसम, सुरक्षा, इन सब का मूल्यांकन करके ही हम उस गांव को आदर्श गांव के रूप में जानते हैं। ऐसे ही आदर्शवाद हम उसे कह सकते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन जीने से संबंधित जो अच्छाइयाँ हैं, उसमें उस अच्छाइयों का मूल्यांकन करके हम उसे आदर्शवाद बोलते हैं। उसमें बुराइयों से परे और सारी अच्छाइयों की तरफ ले जाने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को हम आदर्शवाद कह सकते हैं। तो आदर्शवाद पुस्तकीय ज्ञान में ये आइडिया और आइडिया से बना हुआ है। आइडिया का मतलब होता है विचार, और इज्म का मतलब होता है वाद। तो विचार, आदर्शवाद को पूर्ण रूप से स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान प्लेटो का था। प्लेटो ने आदर्शवाद की विस्तृत व्याख्या किया और जनमानस तक उसे स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका प्लेटो महोदय की थी। तो आदर्शवाद में कहा गया है कि वस्तु का निर्माण बाद में होता है, किसी वस्तु का निर्माण बाद में होता है। उस वस्तु के निर्माण के पहले हमारे अंदर एक विचार आता है, और वही विचार क्या होता है, प्रमुखता मानी गई है। जैसे प्रकृतिवाद में प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है, और मानवतावाद में मानव से संबंधित जो न्यूनतम मूल्य हैं उनसे संबंधित माना गया है। ऐसे यथार्थवाद में जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सही है। प्रयोजनवाद में क्या है, प्रयोग के आधार पे जो सही रिजल्ट मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो सके, वो प्रयोजनवाद है। ऐसे आदर्शवाद में क्या कहा गया कि सबसे प्रमुख चीज़ें क्या हैं, विचार। किसी वस्तु के निर्माण के पहले, जैसे कुर्सी, मेज, कार, वायुयान, नई बिल्डिंग, नए तरीके से जो बिल्डिंग बनती है, इन सब को बनाने के पहले हमारे अंदर क्या आता है, विचार। तो विचार को आदर्शवाद में विचार को प्रमुखता दी गई है, विचारवाद को। यानी विचार क्या है, किसी वस्तु के निर्माण में सबसे पहले विचार आता है। तो आदर्शवाद में आज हम बात करेंगे, इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उस पे। तो आदर्शवाद में आइडियलिज्म, आइडिया से बना हुआ है, विचारवाद इसे कहते हैं। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम सुंदरम को महत्व दिया गया है। जो सत्य है वही शिव है, और शिव ही क्या है, कल्याणकारी है। इसलिए जो सत्य है वो शिव है और शिव ही
कल्याण करेगा। सत्यम शिवम सुंदरम को महत्व दिया गया है। इसमें आदर्शवाद में शिक्षा का इसका जो उद्देश्य है शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य में पहला है शारीरिक विकास, इस पे हम बात करते हैं किस पे। दूसरा है मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अंतिम है आत्मानुभूति विकास, आत्मानुभूति का विकास। तो बच्चों, आदर्शवाद पे हमने बात किया कि आदर्शवाद जो एक दर्शन है, ये विचारों का वाद है, इसमें विचार को प्रमुखता दिया गया है। अब इसमें हम शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें पहला है शिक्षा का विकास में, शिक्षा के विकास में, शिक्षा के उद्देश्य में पहला है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु भी क्या थे? आदर्शवादी थे। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का शारीरिक विकास। जिस घर में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चों में कैसे उनका कब कितना क्या करना चाहिए, वो अच्छे तरीके से उसको बच्चे का केयर करते हैं। तो स्वस्थ शरीर, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क क्या होगा? वो संपूर्ण रूप से विकास करेगा। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर का ही भाग है मस्तिष्क। मस्तिष्क कहीं बाहर से नहीं आता कि आप मोटे हो गए, पतले हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए तो आपका उससे मतलब है। लेकिन मस्तिष्क जो है ये शरीर का ही भाग है, और जब शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी आपका मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से होगा। क्योंकि मस्तिष्क कहाँ का एक अंग है? मस्तिष्क एक शरीर का भाग है, पार्ट है। आगे इसमें है मानसिक विकास। आदर्शवादियों ने मानसिक विकास पे भी शिक्षा का उद्देश्य क्या